हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और आज का इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन इन गूगल एड्स। गाइस देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायनेमिक सर्च एड्स के बारे में बताया था कि डायनेमिक सर्च एड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपके पास कोई एक बड़ी वेबसाइट है और आपके पास टाइम कम है तो उस केस में डायनेमिक सर्च एड्स बेस्ट वर्क करते हैं। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन कि जहाँ पर आप अपने गूगल एड्स में ऑटोमेशन वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली एक और ऑप्शन होता है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का। अब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपने डायनेमिक सर्च एड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पर जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और जो आपकी लर्निंग हो वो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, जैसे अगर आप देख ही रहे होगे नेम यहाँ पर, आपको अगेन ये आपको मीनिंग बता ही रहा है। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन गाइस क्या होता है कि जब भी आप कोई अपना एडवर्टीजमेंट बनाते हो, अभी तक हम देख रहे थे कि हम जो भी एड्स बना रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास हेडलाइंस होती थी एंड देन उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता था। ठीक है, और ये हेडलाइंस बेसिकली जब हम आरएसए बनाते थे तो आरएसए में ये हमें मैनुअली देनी पड़ती थी, या फिर जो गूगल का न्यू अपडेट है उस अपडेट में हम एआई के थ्रू ये बनाते, बट एट द एंड हमें वो रिव्यू करनी पड़ रही थी। ठीक है, रिव्यू करके हम देख रहे थे, अगर अच्छी है तो ठीक है, और अदरवाइज हम उसको चेंज कर सकते थे। सेम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में था। ठीक है, अब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का मतलब क्या हुआ गाइस? डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का मतलब हुआ कि जो आपकी हेडलाइन है, ऑल्दो हेडलाइन तो आप खुद ही बनाओगे और जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो भी खुद ही बनाओगे, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि जो हेडलाइन में जो आपके वर्ड्स आएंगे या फिर जो आप अपने कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो अपने ऐड ग्रुप में, वो कीवर्ड्स यूज़र की सर्च के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी हेडलाइन में इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग? चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक, तो चलो मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो गाइज जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के थ्रू ही ली गई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है। ये बेसिकली जो भी सोर्स है गूगल का ही है, तो ऑफिशियल गूगल वेबसाइट से ही ली गई इन्फॉर्मेशन है। तो देखो सिंपल, पहले इसको समझ लो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया, तो गूगल भी यही बोलता है, इट लेट्स यू ऑटोमेटिकली अपडेट योर एड्स विद द कीवर्ड्स इन योर एड ग्रुप्स दैट कॉज्ड योर एड्स टू शो। मतलब जैसे सपोज हमने देखा था ना, हमारी जो गूगल एड्स अकाउंट का जब भी हम कैंपेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होता है? कैंपेन होती है, कैंपेन में हम अपना गोल सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद आपका एड ग्रुप होता है, एड ग्रुप में आप अपने कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, एंड देन आपका एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है, आपका कीवर्ड ट्रिगर कब कैसे होता है? जब आपकी इन कीवर्ड्स की हेल्प से यूज़र गूगल पर जाता है और गूगल पर जाकर सर्च करता है, और गूगल आपकी सर्च आपके एड ग्रुप में प्रेजेंट कीवर्ड से मैच करता है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका ये वाला एडवर्टीजमेंट यूज़र को शो हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। अब इस केस में डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में क्या होता है? डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में यूज़र ने सपोज गूगल पर सर्च करा, यूज़र ने कुछ भी सर्च करा और वो सर्च आपके कीवर्ड से मैच हो गई, तो गूगल क्या करता है? एग्जैक्टली आपका कीवर्ड ही वो हेडलाइन में शो कर देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस समझना। अभी लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो लेट सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल बेस्ट रनिंग शूज़। ये एक आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ है, और एक और कीवर्ड आपने यूज़ किया हुआ है मैन रनिंग शूज़। ठीक है, एंड उसके अलावा एक और आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है वुमेन रनिंग शूज़। लेट सपोज ये आपने एक ही उसमें ऐड ऑन किए हुए हैं, एक ही ऐड ग्रुप में ऐड ऑन किए हुए हैं। अब अगर कोई भी यूज़र, अब आपने एक और चीज़ ले लेते हैं हम, यहाँ पर आपने हेडलाइन बनी हुई है बेस्ट रनिंग शूज़, ये एक आपने हेडलाइन बनी हुई है, बनाई हुई है, और यूनिसेक्स रनिंग शूज़, इस टाइप से आपने हेडलाइंस बनाई हुई है, और हाई क्वालिटी हाई कंफर्ट, इस टाइप से आपने हेडलाइंस बनाई हुई है। ठीक, अब क्या हुआ कि यूज़र जाएगा गूगल पर, अगर वो मेल है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सर्च करेगा मैन रनिंग शूज़। ठीक है, मैन रनिंग शूज़। तो उस केस में गूगल क्या करेगा कि ये कीवर्ड देखेगा, इस कीवर्ड के बेसिस पर अपना ऐड ग्रुप चेक करेगा, और अपने ऐड ग्रुप से सेम कीवर्ड हमारे ऐड की जो हेडलाइन होती है उस हेडलाइन में वो सेम कीवर्ड अपडेट कर देगा। मतलब यूज़र ने जो सर्च करा, अगर वो सर्च एग्जैक्टली मैच हो रहा है कीवर्ड से, या फिर कुछ थोड़ा बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्लोज वेरिएंट है, तो एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़र का हमारी ऐड की हेडलाइन में आ जाएगा।
ठीक है। तो अगर यूज़र सर्च कर रहा है, जैसे सपोज अगर कोई आती है वुमेन, तो वुमेन ने सर्च करा वुमेन रनिंग शूज़, तो एग्जैक्ट कीवर्ड हमारे ऐड की हेडलाइन में होगा। एंड सेम आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हो। दैट इज़ द पर्पस ऑफ द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। मतलब अगर आपने कोई जो ऐड को मतलब जो हेडलाइन बनाई है, उस हेडलाइन में अगर आपने कोई भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है एंड इफ़ यू आर यूजिंग द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, तो आप हेडलाइन को क्या कर सकते हो, डायनेमिकली चेंज होगी। नेक्स्ट टाइम अगर कोई सर्च करता है कि लेट सपोज गर्ल्स रनिंग शूज़, तो वो ही सेम कीवर्ड आपकी हेडलाइन में आ जाएगा। ठीक है। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गूगल जो आपके कीवर्ड्स को या यूज़र के कीवर्ड्स को मैच करेगा, वो कीवर्ड्स आपके ऐड ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है। उसमें और भी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब देखो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन वर्क कैसे करता है। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन वर्किंग के लिए लेट सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कीवर्ड्स थे, तो इन कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। सपोज आप एक चॉकलेट शॉप हो और आप अपनी चॉकलेट शॉप को एडवर्टाइज कर रहे हो, और वहाँ पर आपके पास तीन कीवर्ड्स हैं, डार्क चॉकलेट, शुगर फ्री चॉकलेट एंड गोमे चॉकलेट टफल्स। राइट। तो अब ये तीन कीवर्ड्स को लेके आपने इन तीनों कीवर्ड्स को अपने ऐड ग्रुप में ऐड ऑन किया हुआ है। और ऐड ग्रुप में ऐड ऑन करने के बाद उसके अलावा आपने क्या किया हुआ है, अपनी हेडलाइन भी बना रखी है। मोस्ट ऑफली जो मैं देखता हूँ कि नॉर्मली हम हेडलाइन बना देते हैं, तो वो हेडलाइंस आपने बना रखी हैं। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। आपने तीन कीवर्ड ऐड करे, और तीन कीवर्ड ऐड करने के बाद अब जब आप अपना एडवर्टीजमेंट बनाओगे, ठीक है, तो आप अपना एडवर्टीजमेंट बनाओगे कि जो गूगल आपके ऐड ग्रुप से आपके इन कीवर्ड्स को पिक करे, उसके लिए हम एक इस टाइप से कोड यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको लाइव अकाउंट पर। तो ये आपकी हेडलाइन होगी। लेट सपोज आपने सिर्फ ये वाला जो पार्ट है बाय रखा, जो बाय वाला वर्ड है वो स्टैटिक रखा कि मतलब वो सेम रहेगा। उसके बाद आपने ये कोड यूज़ करा। अब इस कोड के बेसिस पर अगर कोई स्वीट मतलब शुगर चॉकलेट सर्च करेगा, तो शुगर चॉकलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर कोई डार्क चॉकलेट सर्च करेगा, तो डार्क चॉकलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। मतलब आपने एक स्टैटिक वर्ड दिया, उसके अलावा जो वर्ड्स आपके एड ग्रुप में प्रेजेंट हैं, और अगर उसी से रिलेटेड गूगल पर कोई यूज़र सर्च करता है, तो आपका ये जो हेडलाइन वाला पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली अपनी चेंज होती रहेगी एज पर द यूज़र सर्च। ठीक है, यूज़र सर्च के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी। अब इसका आप मतलब थोड़ा सा इम्प्लीकेशन समझो, इसका आप फ़ायदा समझो। यूज़र जो सर्च कर रहा है उसको वही कीवर्ड आपकी हेडलाइन में मिल रहा है। तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट तो आपकी जो बनी वो हुई रिलेवेंसी। ठीक है, रिलेवेंट हो गया, यूज़र की सर्च से आपकी हेडलाइन मैच होगी, कीवर्ड मैच हो गया, रिलेवेंट होगी। आपका सीटीआर बढ़ा। सीटीआर बढ़ने के साथ साथ आपके जो लैंडिंग पेज पर विजिट्स हैं वो विजिट्स बढ़ी। एंड अगर आपका लैंडिंग पेज रिलेवेंट है, तो आपकी जो कन्वर्जन्स होती हैं वो कन्वर्जन्स आपकी इंक्रीज होगी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्च। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इतने सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपने ऐड ग्रुप में, हर कीवर्ड को अपनी हेडलाइन में ऐड ऑन कर पाना ये कभी कभार डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उस केस में आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड हमारे पास तो सिर्फ 15 हेडलाइंस ही हैं। ठीक है, हम 15 हेडलाइंस ही, और 15 हेडलाइंस में हमें हर हेडलाइन में तो कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते ना। कहीं पर हमें कुछ कॉल टू एक्शंस भी देने हैं, कहीं पर हमें कुछ ऑफर्स भी देने हैं। ठीक है। तो उस केस में हम सारे कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू आर यूजिंग 20 कीवर्ड्स, तो उसके लिए बेस्ट है आपके पास कि आप DKI यूज़ कर सकते हो। इसको DKI भी बोलते हैं बेसिकली, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। तो उसको यूज़ कर सकते हो। 20 कीवर्ड्स को जैसी कोई यूज़र रिलेवेंट सर्चेस होती है, ऑटोमेटिकली गूगल आपके एड ग्रुप से पिक करेगा और हेडलाइन में इंसर्ट कर देगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। सी यहाँ पर सपोज हमारा कीवर्ड था डार्क चॉकलेट। अगर किसी यूज़र ने सर्च करा डार्क चॉकलेट बार, तो बाय तो हमारा स्टैटिक था। यहाँ पर देखो डार्क चॉकलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लेस हो गया। किसी ने सर्च करा शुगर फ्री चॉकलेट, इमीडिएटली बाय के बाद शुगर फ्री चॉकलेट आ जाएगा वहाँ पर। अब अगर किसी ने सर्च करा गोमे चॉकलेट ट्रफल्स, तो देखो अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर सिर्फ बाय चॉकलेट आया। ये क्यों आया, तो इसका आप रीज़न समझो। हमें पता है कि जो हमारी हेडलाइन है, ठीक है, हेडलाइन में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, टोटल 30 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब अगर जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी कैरेक्टर लिमिट 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा जो उसकी जगह पर अपीयर हो। तो लेट सपोज कि यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट सिलेक्टेड है चॉकलेट। ठीक है, कि अगर हमारे कोई भी कीवर्ड है उसकी अगर कैरेक्टर लिमिट 30 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मतलब शो करे चॉकलेट की। ठीक, तो दैट इज अबाउट द डायनेमिक सर्च, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। तो यहाँ पर कैसे बनाना है ये भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अब अगर यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है।
देखो इस डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है कि आपने अपना ऐड ग्रुप बना रखा है और ऐड ग्रुप में आपने अपने कीवर्ड्स एंटर कर रखे हैं और वही कीवर्ड्स आपकी हेडलाइन में आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं जो हेडलाइन में हैं, मतलब जो आपके ऐड ग्रुप में हैं, वही आपके हेडलाइन में आएंगे। ठीक। तो उस केस में ऐसा मत समझना कि कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च करे और अगर वो आपके ऐड ग्रुप में नहीं है तो भी वो आपकी हेडलाइन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंडीशन ये है कि गूगल पिक करेगा आपके ऐड ग्रुप से जो कीवर्ड्स आपने अपने ऐड ग्रुप में रखे हुए हैं। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। हमें पता है जो हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ब्रॉड मैच होता है, फ्रेज मैच होता है और एग्जैक्ट मैच होता है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में हमें पता है कि ये बहुत ब्रॉडली टारगेट करता है और बहुत बार ऐसा होता है कि मिस स्पेलिंग्स भी, ठीक है, मिस स्पेलिंग्स भी ये काउंटर कर लेता है, सिनोनियम्स भी, या फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगर 4 वर्ड्स हैं हमारे कीवर्ड में तो उसमें से एक वर्ड भी मैच हुआ तो भी हमारा एडवर्टीजमेंट शो कर देता है। तो अगर आप ब्रॉड मैच के साथ यूज़ करोगे तो उस केस में चांसेस हैं कि बहुत बार आपकी जो हेडलाइंस हों वो हेडलाइंस कभी कभी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती हैं। तो ट्राई करना कि वैसे ट्राई कर सकते हो। बाकी जो अच्छे रिजल्ट्स देता है ये फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के साथ देता है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्ट सर्चेस पर अपीयर होता है और एग्जैक्ट कीवर्ड को हमारे पिक करता है। ब्रॉड मैच में बहुत ब्रॉडली टारगेट करता है और बहुत बार ऐसा होता है कि इररिलेवेंट टर्म्स पे भी टारगेट करता है, तो उस केस में ये वर्क नहीं करता है। ठीक। उस केस में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फ्रेज मैच में तो एटलीस्ट चलो ये होता है कि फ्रेज होना चाहिए आपके कीवर्ड लिस्ट में, तो वहाँ पर ये अच्छा वर्क करता है। बाकी एग्जैक्ट मैच में तो ये पिक ही तभी करेगा जब एग्जैक्टली यूज़र की सर्च होगी, और ऑब्वियसली अगर एग्जैक्ट यूज़र सर्च करेगा और एग्जैक्टली उसके सामने वही कीवर्ड आ जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो आपकी रिलेवेंसी होगी बहुत हाई होगी, और रिलेवेंसी हाई होगी तो ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट्स होंगे वो हाई होंगे। तो डेट वॉज अबाउट द डायनेमिक सर्च एड्स कि ये क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अब चलो अब चलते हैं विंडो पर जहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये बेसिकली इसकी जो वर्किंग होती है या आपको ये कैसे क्रिएट करना है और कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं आ गया गूगल एड्स की स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गाइस, हम हैं एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट पर और मेरा एक कीवर्ड है यहाँ पर मथुरा वृंदावन टूर। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं, यहाँ पर कुछ हेडलाइंस दे रखी हैं। अब आपको डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन कैसे यूज़ करना है। लेट्स सपोज पहले मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ ताकि इसका प्रीव्यू यहाँ पर शो होता रहे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है एक कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस ये वाले। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके आप देखोगे एंटर के पास है कर्ली ब्रेसेस ये वाला। तो जैसे ही आप कर्ली ब्रेसेस प्रेस करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कीवर्ड इंसर्शन का, आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैंने आपको वो दिखाया था ना फॉर्मूला, जहाँ पर लिखा हुआ था बाय एंड देन कीवर्ड डिफॉल्ट टेक्स्ट, इस टाइप से। तो ये होता है आपका डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। अब डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो देखो यहाँ पर आ रहा है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का मतलब ये कि यहाँ पर जैसे देखो कैरेक्टर लिमिट हमारी 30 है। अब अगर कोई भी कीवर्ड 30 कैरेक्टर से ऊपर होता है तो उस केस में हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट देना होता है कि अगर वो वाला कीवर्ड पिक नहीं कर पा रहा गूगल तो ये वाला कीवर्ड पिक कर ले उसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि एट द एंड 30 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर हेडलाइन होगी तो गूगल शो ही नहीं करेगा उस हेडलाइन को, तो वहाँ पे फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो उस केस में यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है और कीवर्ड कहाँ से पिक करेगा, कीवर्ड वो हमारे ऐड ग्रुप से पिक करेगा। तो यहाँ पर लेट सपोज जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि वहाँ पर एक और कीवर्ड था गॉर्मे चॉकलेट ट्रफल्स, तो उस केस में वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा होगी तो इसलिए वहाँ पर दिया गया था चॉकोलेट। ठीक है, चॉकोलेट। एंड ये आपको टाइटल केस में रख सकते हो। टाइटल केस मतलब कि जो आपका बेसिकली जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। सेंटेंस केस, जो सेंटेंस केस में रख सकते हो। लोअर केस मतलब सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। इसको जब आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, और जब भी आप डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन यूज़ करोगे तो मेक श्योर कि डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन यूज़ करते टाइम आपको क्या करना है कि इसको आप पिन करो फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पर पिन का ऑप्शन होता है कि आप हेडलाइंस को पिन कर सकते हो, तो इसको आप पिन करो फर्स्ट पोजीशन पर। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें जो फर्स्ट हेडलाइन है वो सेम रखनी है। ये देख रहे हो चॉकलेट, और इसके अलावा अभी आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 9 कैरेक्टर्स ही हुए हैं। मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, जैसे अगर मथुरा वृंदावन टूर पैकेज दे रहा हूँ तो बुक मथुरा वृंदावन टूर पैकेज, या फिर जो भी यूज़र की सर्च होगी वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये ऐसा रहेगा, ये देखो ऑटोमेटिकली जो भी यूज़र कुछ भी सर्च करे, बट ये जो हेडलाइन है यहाँ पर आपकी स्टेबल रहेगी, और जो भी मेरा कीवर्ड है वो कीवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक होता रहेगा, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट दे रखा है वो चॉकलेट दे रखा है।
इसके अलावा जो भी अगर किसी यूज़र की सर्च मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो होगा। गाइस, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि डायनेमिक सर्च, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, कब यूज़ करना है आपको, जब आपके ऐड ग्रुप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और सॉरी, जब आपके ऐड ग्रुप में मल्टीपल कीवर्ड्स हैं और आपको उन्हीं कीवर्ड्स को शो करना है जब कोई यूज़र सर्च करता है। बेस्ट रिजल्ट किस में देगा, ये आपको फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में अच्छे रिजल्ट देगा। ब्रॉड मैच में आप टेस्ट कर सकते हो, बट अगेन जैसे मैंने बताया कि ब्रॉड मैच में बहुत बार ऐसा होता है कि इरेलीवेंट सर्चेस पर भी अपेयर हो जाता है, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, हेडलाइन में आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बाय जस्ट प्रेसिंग द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन दोनों में ही आपका कीवर्ड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अभी जब हमने करा था यूज़, तो यहाँ पर बुक चॉकलेट क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिया है, जब यूज़र सर्च करेगा तो उस केस में क्या होगा, जो भी यूज़र जैसे अगर हमारे कीवर्ड से रिलेटेड वो सर्च करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो कीवर्ड चेंज हो जाएगा। बुक मथुरा वृंदावन टूर पैकेज, या फिर बुक वृंदावन टूर पैकेज, या फिर बुक ब्रज दर्शन टूर, इस टाइप से जो हमारे कीवर्ड्स है ऑटोमेटिकली रिप्लेस होते चले जाएंगे एज पर द यूज़र सर्च। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। अगर आप अभी तक इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इसको यूज़ करो। आप देखना कुछ आपको रिजल्ट्स में वेरिएशंस दिखेगा। एंड एक और चीज़, इसको अगर आप यूज़ करो तो एक न्यू एडवर्टीजमेंट के साथ यूज़ करना, ऑलरेडी जो आपका एडवर्टीजमेंट रनिंग है उसमें मत करना, अदरवाइज आप डिफरेंस कैसे देख पाओगे। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग करना इस ऑप्शन को यूज़ करके। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊंगा, जो यहाँ पर आपके पास दूसरे ऑप्शन है ना, डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन, ये वाला। ठीक है, काउंटडाउन लोकेशन इंसर्शन, ये वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।